लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाओं में ब्रज लीला में गाय में अब 7वीं लीला। अंजलि बांधे देवराज खड़े हैं। कमल योनि भी गंभीर चिंता में निमग्न है। देवराज के मुख पर अतिशय क्लांति है। सारा गर्व चूर चूर हो गया है। सोचा था समस्त ब्रज को क्षण भर में बहा दूंगा। ब्रज का चिन्ह तक अवशिष्ट नहीं रहेगा। इस मर्त्य श्री कृष्ण के साथ नंद, नंद का परिवार, नंद के अगणित बंधु बांधव, असीम गौराशी सभी जल के अतल तल में सदा के लिए विलीन हो जाएंगे। मेरे स्थान पर अपनी पूजा कराने वाला यह गोवर्धन पर्वत भी चूर्ण विचूर्ण होकर अनंत जलराशि के प्रवाह में कहां से कहां बह जाएगा। जगत देखेगा मेरी अवज्ञा का क्या परिणाम होता है। पर सुरराज का यह गर्व धूलि में मिल गया। सामवर्तक मेघ श्रीहत होकर ब्रज से लौटे। शुक्ल तृतीया को वर्षा आरंभ हुई थी। पहले संवर्तक ने भी सोचा था सागर को उत्ताल तरंगों की सी जल राशि में बस ब्रज समाप्त हो जा रहा है। ब्रजवासियों के करुण नाद का यह अंतिम क्षण है। पर देखते ही देखते श्याम तमाल की सी अंग कांति का एक बालक आया, मानो खेलने जा रहा हो। इस तरह से उसने सहज ही हाथ बढ़ाया और दूसरे ही क्षण गोवर्धन पर्वत भूमि से अविच्छिन्न होकर आकाश में जा उठा। सामवर्तकों ने झांक कर देखा, उसके नीचे वही तमाल श्यामल बालक खड़ा खड़ा हंस रहा है। उसकी एक भुजा ऊपर को उठी है तथा उसकी कनिष्ठिका पर पर्वतराज छत्राक पुष्प की तरह टिका है। बालक पुकार रहा है, ओ बाबा, री मैया, री ग्वालिनो, यहाँ इसके भीतर आओ। यह देखो, गिरिराज हमारे हाथ के ऊपर उठ गए हैं। सभी इनके नीचे चले आओ। सभी गायों को हाँक लाओ। डरो मत, गिरिराज ने तुम्हारी रक्षा के लिए ही भूमि गर्त बना डाला है। जितने दिन वर्षा हो इसमें सुख से रहो। मेरे हाथ से पर्वत के गिराने की किंचित भी आशंका मत करो। बालक का आह्वान पाकर देखते ही देखते समस्त ब्रजवासी, समस्त गोराशी, संपूर्ण ब्रज ही उस गिरी गर्त में जा घुसा। बाहर केवल निर्जन वन मात्र बच रहा, जिस पर मूसलाधार वृष्टि हो रही है। सामवर्तक गण चाहते थे कि एक बार झांक कर देखें, गिरिगर्त के अंतरदेश में अवस्था का परिचय प्राप्त करें। पर उनकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया। उनके अंगों से अनवरत संचारित विद्युत रश्मि भी उन्हें प्रकाश न दे सकी। वे अब भी कुछ नहीं देख सके। हाँ, गिरिगर्त में प्रविष्ट होते समय ब्रजवासियों का आनंद कोलाहल उन्हें स्पष्ट सुन पड़ा था। ब्रजवासी झांक कर भीतर देखते थे तथा आनंद में भरकर अपने साथियों को उस विशाल गर्त का अनुभव सुनाते थे। वह ध्वनि उनके कानों में पड़ रही थी। आहा, गिरिराज के अंतरदेश में जाने के लिए सुंदर सीढ़ियां निर्मित हैं। समस्त अंतरदेशे मणि समूहों से जगमग कर रहा है। सुंदर ग्रह के रत्नमय आंगन, भित्ति आदि के समान ही गिरिराज के आवास के रत्नमय आंगन एवं भित्ति की रचना है। ग्रह के ऊर्ध्व भाग, छत, प्रकोष्ठ आदि भी वैसे ही शोभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका तलदेश सुकोमल मणि संयुक्त है। सबको स्थान देने के लिए यथोचित विभाग बने हुए हैं। जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में यहाँ चमचम करता हुआ स्वच्छ जल बह रहा है। सुखकर तनुतापहारी मंद समीर प्रवाहित हो रहा है। ऐसे आवास वाले गिरिराज को ब्रजराज नंदन लीला से अपने बाएं हाथ पर लिए उसे किंचित मात्र ही स्पर्श करते हुए हंसते हुए अंतरदेश की एक विशाल वेदी पर खड़े हैं। उनका मनोहर रूप, परिधान आदि सब कुछ ज्यों का त्यों वैसा ही है। वयस भी वही है। उनका दक्षिण हस्तकमल नीचे की ओर लटक रहा है। उसमें वंशी धारण किए हुए हैं। कभी प्रसन्न होकर दाहिने हाथ को सखा के कंधे पर रख देते हैं। इसे सुनकर ही सामवर्तक मेघों का सारा उत्साह टूट चुका था। पर उन्हें तो अपने स्वामी का आदेश पालन करना था। अतः वे अपनी सारी शक्ति लगाकर 7 दिनों तक अनवरत जलधारा बरसाते ही रहे। प्रतिक्षण उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी। नवमी की रात्रि आते आते वे सर्वथा सामर्थ्यहीन हो गए। ब्रज के शूद्र अंशंका भी वे नाश न कर सके। एरावत हाथी पर आसीन सुरराज का मुख म्लान हो गया। शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मेघों को निवारण करते हुए स्वर्ग लौट आए। किसी को मुख दिखाने की इच्छा न होती थी। पर एक बड़ा लाभ हुआ देवराज को।
मद का आवरण हटते ही ब्रजराज नंदन का स्वरूप उनके हृदय के दर्पण में चमक उठा। आह, जिसे मैं मर्त्य कृष्ण कह रहा था, वह ईश्वरों का भी परम परमेश्वर महेश्वर है। उसकी इच्छा से ही मैं सुरराज बना हुआ हूँ। वह चाहे तो मैं इसी क्षण नरक कीट बन जाऊं और नरक कीट मेरे आसन को सुशोभित करे। सुरराज पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगे। सुर गुरु बृहस्पति का आश्रय लिया। बृहस्पति के परामर्श से वे पितामह ब्रह्मा के पास आए। उनसे समस्त अपराध निवेदन कर इसका निदान पाने की आशा से अंजलि बांधे खड़े रहे। कमल योनि ने सोच विचार के उपरांत परामर्श दिया कि गोपाल के भक्त गौतम आदि ऋषियों के ये वचन है कि गायों को खाज आने पर उनकी खाज करनी चाहिए, गोग्रास का दान करना चाहिए, गो प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिन पर गायें सदा प्रसन्न रहती हैं, उन पर गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। सुरराज, अपराध क्षमा कराने के लिए तुम व्याकुल हो। तुम्हारे लिए यही पथ है कि तुम गो जाति की माता सुरभि का आश्रय ग्रहण करो। श्री कृष्ण की अवज्ञा करने वाले सुरराज को देखकर सुरभि खिन्न हो उठी, पर बारंबार अनुनय विनय करने पर ब्रह्मा की अनुमति से इंद्र के साथ चल पड़ी। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी थी। पुण्य वृंदावन की भूमि पर आकर इंद्र को साथ लिए सुरभि उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। ब्रजराज नंदन वन में गाय चराने आए। पुरंदर के अंतर हृदय की व्याकुलता ब्रजराज नंदन के रसमय निर्मल हृदय में प्रतिबिंबित हो गई। उन्हें एकांत अवसर देने के लिए ही उन्होंने आज अग्रज को साथ नहीं लिया। सखाओं को भी किसी प्रसंग से अलग भेज दिया। एकाकी गोवर्धन की रत्न शिला पर विराजमान है। सुरराज आकर चरणों में दंडवत गिर पड़े। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वाणी से अपने आप स्तुति निकल पड़ी। स्तुति करते करते ब्रजेंद्र नंदन के हस्तार विंद का मधुर अति मधुर स्पर्श प्राप्त हुआ। देवराज निहाल हो गए, निर्भय हो गए। सुरभि अंतरिक्ष में छिपी हुई देख रही थी। ठीक उसी समय आ पहुंची। सुरभि प्रणाम करने जा रही थी, पर उसके पूर्व ही ब्रजराज नंदन अंजलि बांधे हुए उठ खड़े हुए और तथा बोले कि माँ कैसे आई। तो सुरभि ने बोला, ब्रजराज नंदन, ये मेरे वंशज धन्य हैं जो तुम्हारी सेवा के लिए गौ बन गए हैं, पर मैं ऐसी पुण्यवती नहीं थी, क्योंकि गौ होकर भी तुम्हारे नयनों के सामने नहीं आई। कहते कहते सुरभि के हृदय में ब्रजराज नंदन का अनंत असीम ऐश्वर्य जाग उठा। सुरभि स्तुति करने लगी, श्री कृष्ण, इंद्र के कोप से हम लोग सचमुच नष्ट ही हो चले थे, पर तुम लोकनाथ ने हमारी रक्षा की। तुम्हारी हमारे परम देव हो। आज से तुम ही गोवंश, ब्राह्मण एवं देवों के अभ्युदय के लिए हमारे इंद्र बनो। उत्तरोत्तर भाव से आविष्ट होकर सुरभि ने फिर कहा, ब्रज महेंद्र कुलचंद्र, तुम्हारे चरण स्पर्श से यहाँ के तीर्थ सार्थक हो गए। तुम्हारे दुग्ध पान से यहाँ की धन्य हो गई। पर स्वर्गीय गंगा का स्रोत एवं दूध से भरे मेरे थन दोनों व्यर्थ ही रहे। मेरे आराध्य देव, उनकी सार्थकता के लिए ही मेरे मन में स्वर मंदाकिनी की धारा से एवं अपने थन की दुग्ध धारा से तुम्हारे अभिषेक की लालसा जग उठी है। आज्ञा दे दो हमारे इंद्र। ब्रजराज नंदन के अधरों पर एक पवित्र मनोहर मुस्कान खेलने लगी। यह मुस्कान ही संकेत था, जैसी इच्छा हो वैसा करो। दूसरे ही क्षण देव वाद्य बज उठे। गंधर्व, अप्सरा, सुरांगनाएं गान करती हुई नृत्य करने लगी। ऋषि स्तोत्र पाठ करने लगे। ब्रह्मा रुद्र की जय जय ध्वनि से आकाश प्रकंपित होने लगा। एक ओर उत्फुल्ल एरावत स्वर्व मंदाकिनी जल से पूरित घट अनवरत अपनी सूंडों में उठा उठा कर देवराज के हाथों में देने लगे। दूसरी ओर सुरभि अपने थनों से दूध बरसाने लगी। जलधारा एवं दुग्ध धारा एक ही साथ झरझर करती हुई ब्रजराज नंदन पर गिरने लगी। उनका अभिषेक होने लगा। अभिषेक के अनंतर ब्रजराज नंदन गोविंद नाम से अभिभूत हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। अंत में पुष्पांजलि के रूप में इंद्र, ब्रह्मा आदि ने छत्र, चामर, विविध अलंकार, लीला कमल आदि समर्पण किए। ब्रजराज नंदन के मुख पर वही मुस्कान थी। हाँ, उनके सखा दूर से देख रहे थे। आश्चर्य में भरकर सोच रहे थे, ये क्या कौतुक है। इंद्रादि देवताओं ने परिक्रमा कर विदा ली। सखा आए। देव अर्पित छत्र, चामर, आभूषणों से खेलने लगे। परस्पर सबने श्रृंगार किया। संध्या होने को आ रही थी, अतः सभी गाय बटोर कर घर की ओर चल पड़े। श्री रामा पूछ रहा था, दादा, वे 4 मुख, 5 मुख, सहस्र आंखों वाले कौन थे? ब्रजराज नंदन हंसते जा रहे थे।
आकाश में नृत्य, वाद्य, गीत सुनकर नंद, यशोदा आदि सभी चकित हो गए थे। नंदरानी ने ब्रजराज को अपने नीलमणि के पास भेजा। यशोदा के वात्सल्य पूर्ण हृदय में क्षण क्षण में यह भय जाग उठता था, पता नहीं नीलमणि पर कोई विपत्ति तो नहीं आ रही है। ब्रजराज ने आकर श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। पूछा, बेटा आज आकाश में बाजे क्यों बज रहे थे? कोई नई बात हुई क्या? श्याम सुंदर मुस्कुराकर चुप हो गए। नंदराय ने श्री दामा से पूछा, तू बता बेटा आज क्या हुआ? पर श्री दामा ने कहा, बाबा मैं गाय बटोरने दूर चला गया था, फिर पीछे आकर देखा तो। बीच में ही मधुमंगल बोल पड़ा, ब्रजराज आज बड़ा कौतुक हुआ। एक गाय आई, मनुष्य की तरह बहुत देर तक कन्हैया से बातें करती रही। 1000 आंखों वाला एक आदमी आया, उसने कन्हैया को दंडवत प्रणाम किया। एक बहुत ही बड़ा उजला हाथी था, वह बार बार घड़ों में जल भर भर कर सूंड से उसको दे रहा था। एक 5 मुखों का और एक 4 मुखों का 2 पुरुष और आए, वे कन्हैया की स्तुति गा रहे थे तथा सब मिलकर तुम्हारे नीलमणि पर जल की धारा गिरा रहे थे। ब्रज नरेश आश्चर्य में डूबे हुए मधुमंगल की बात सुन रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, मेरे नीलमणि मेरे कुलदेव नारायण की अपार कृपा है। वे नारायण ही समय समय पर मेरे लाल में आविष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने उन्हीं की अभ्यर्थना की होगी। सोचते हुए नंदराय नीलमणि के मधुर मनोहर मुख की ओर देखने लगे। नीलमणि ने अमृतमय कंठ से कहा, बाबा घर चलो, मैया चिंता करती होगी। इन शब्दों में एक विलक्षण मोहिनी शक्ति थी। ब्रजराज देवताओं की बात सर्वथा भूल गए। वात्सल्य रस सागर में डूबते उतराते हुए नीलमणि का हाथ पकड़े ब्रज की ओर चल पड़े। अपार गोराशि ब्रजराज नंदन को चारों ओर से घेरे चल रही थी। ब्रज के वंदीजन गा रहे थे, आगे गाए पीछे गाए इत उत गाए, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत कर गिरी ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, बिट्ठलेस बपुधारी, ग्वारिया को भे घरे गायन में आवे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।